शर्बीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं, वादी में स्मार्ट मीटर और नए केबलों की तनसीब जारी, अलबत्ता सार्फिन मुश्किलात के शिकंजे में। शहर श्रीनगर और वादी के दीगर दर्जनों इलाकों में सड़कें खस्ता हाल। गर्मी की शिद्दत ने किया लोगों को बेहाल, आज दर्जे हरारत का नया रिकॉर्ड बना। और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और पेंशनर्स महीनों से अपने हक से महरूम। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डॉक्टर नसीर यूनानी तो पंचकर्मा सेंटर तरफ अख जरूरी इतला। एलर्जी दादन मज मुब्तला मरीजन खतर सोन फलसफाई हिकमत अलग, तरीके इलाज अलग, अद्वियात अलग तो नतीजे ते अलग। अत सिलसिलस मज अस्थमा हिवन दादन पे कैंप्स मुनकिद करमित, यम अव्वल जून ताम सानन सेंटरन पे जारी रोजन। आतवार यानी 15 मई रोज ये कैंप अनंतनागस मंज, चंद्रवार 27 मई रोज नटीपोरस मंज, बोमवार 27 मई रोज शुपियनस मंज, बुधवार 28 मई रोज मागाम, बृहस्वार यानी 29 मई रोज बारामुल्ला, जुम्मा यानी 30 मई रोज त्रालस मंज, बटवार 31 मई रोज सिकडाफर, आतवार यानी 1 जून रोज बीते अनंतनागस मंज। याद थयु यम कैंप्स च एलर्जी तो अस्थमा बेमारन खतर। मजीद तफसीलात जानने बाबत करियो यथ नंबर्स पर कॉल 9419408011। शर्बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कई अरकान असेंबली के साथ मुलाकात की और इस मौके पर अरकान असेंबली ने अपने अपने हलकों के मसाइल उनकी नोटिस में लाए। इस मौके पर वज़ीर आला मौसूफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ खदशात और तरक्याती तरजीहात को फिलफौर हल किया जाएगा। इसी दौरान आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कारकर्दगी का तफसीलन जायज़ा लिया और अफसरान पर जोर दिया कि वो भर्ती के अमल में हायल सभी रुकावटों को दूर करने के लिए कोशां हों। इस मौके पर मौसूफ ने अफसरान को हिदायत दी कि वो तमाम मराहिल को वक्त की पाबंदी के साथ मुकम्मल करें ताकि उम्मीदवारों को ताख़ीर की शिकायत न हो। समन वादी में बिजली की फराहमी को बेहतर बनाने की समत में बिजली महकमे ने स्मार्ट मीटर और मुतल्लिका केबलिंग नस्ब करने का जो काम दर-ए-दस्त लिया है, उसके ताल्लुक से बेशक इब्तदाई मरहलों में सार्फिन कुछ खाइफ रहे, अलबत्ता अब इस निज़ाम की ज़रूरत और अहमियत सब पर वाज़ेह हो चुकी है। वादी भर में स्मार्ट मीटर और नए केबल नस्ब करने का अमल शद्दमत से जारी है, अलबत्ता इस ताल्लुक से सार्फिन को अभी सिर्फ ये शिकायत है कि जिन इलाकों में ये तनसीब होती है वहाँ हर हफ्ते औसतन 4-5 दिन बिजली की फराहमी बंद रहती है, जिसके नतीजे में सार्फिन को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में ताज़ा शिकायत नौगाम के कैनहामा और मुलिका इलाका जात और साथ ही शहर खास के दौलताबाद खानियार इलाके से मौसूल हुई हैं। सार्फिन के बकौल दिन भर पावर शटडाउन के बायस उन्हें न सिर्फ पीने का पानी हासिल करने में दिक्कतें पेश रहती हैं, बल्कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, CPAP और ऐसे दीगर आलात पर इन्हिसार करने वाले मरीजों की जान खतरे में पड़ती है। सार्फिन का मुतालबा है कि शटडाउन का यह अमल उनके लिए आसान बनाया जाए ताकि सख्त गर्मी के अय्याम में उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा न हो। इसी दौरान पटन कस्बे और इसके मुल्हिका इलाकों से शिकायत आई है कि वहाँ स्मार्ट मीटर नस्ब तो हुए हैं, लेकिन केबलिंग ना होने के बायस कई सार्फिन नंगे तारों पर हुकिंग करके बिजली का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में दीगर सार्फिन को बिजली के माकूल हुसूल में दिक्कतें पेश आती हैं। हमने इन मामलात के ताल्लुक से चीफ इंजीनियर KPDCL कश्मीर आकिब वहीद देवा से बात की और सबसे पहले ये पूछा कि स्मार्ट मीटर्स और केबल्स की तनसीब का अमल कहाँ पहुँचा। अभी तक जो हमारा MR वर्क चल रहे हैं, जिसमें केबलिंग आ रही है और हमारा रिकंडक्टरिंग आ रहा है और DT जो इंस्टॉलेशन है
वो ऑलमोस्ट हमारा 50% ओवरऑल यू कैन से कि कहीं कहीं पैकेजेस में तो मोर देन 50%, लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज हम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट 50% हैज बीन कंप्लीटेड सो फॉर। अभी तक ऑलमोस्ट हमारा 50% कंप्लीट हो गया है, जो हमारा एलटी केबलिंग था और डीटी मीटरिंग था। अब कुछ वीक से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, उस वजह से हमारा ये इफेक्ट हो गया। अदरवाइज वर्क इज गोइंग ऑन और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है हमें कि विद इन नेक्स्ट, जब तक हमारा ये टारगेट है, अप टू सितंबर एटलीस्ट विल बी एबल टू कंप्लीट द होल प्रोसेस। रिगार्डिंग द स्मार्ट मीटरिंग जो हमारा चल रहा है अभी स्मार्ट मीटरिंग, उसमें हमारे आरडीएसएस में अभी तक अराउंड 70,000 जो हमारे जो कंज्यूमर मीटर्स हैं वो लगे हैं, और इसके अलावा पीएमडीपी के अंदर जो और थे हमारे स्मार्ट मीटर्स वो 3.5 लाख लग गए हैं। तो यू कैन से कि ऑलमोस्ट 4 लाख हमारे स्मार्ट मीटर्स अभी तक वैली में लग गए हैं, और इसमें हमारे फीडर मीटर्स अराउंड 1300 फीडर मीटर्स हमारे लगे हैं। हमारे डीटी मीटर्स कुछ अराउंड 150 to 170 अराउंड लग गए हैं अभी तक स्मार्ट मीटरिंग में, वो डीटी मीटर्स भी लग गए हैं। पट्टन और जो इसके मुल्क का इलाका जाते हैं वहाँ पर तो स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ एरियाज में केबलिंग चूंकि हो नहीं पाई है तो वो जो नंगे तार होते हैं उन पर कई लोग बिल्कुल हुकिंग करते हैं और बाज़ाबिता बिजली का नाजायज इस्तेमाल है वो हो रहा है। एक्चुअली जो ये आरडीएसएस की स्कीम है इसमें हमारे कोई 600 अराउंड फीडर्स इनकॉर्पोरेट हो गए थे, अराउंड 600 फीडर्स हो गए थे। मतलब हर जगह पे हर एक फीडर नहीं हो गया, वॉज नॉट अंडर स्कोप। लेकिन जहाँ पर पटन का सवाल है वहाँ पे कुछ हमारे फीडर्स हैं जो उनका जिन पे एलटी केबलिंग चल रही है, कुछ पे अभी नहीं चल रहे हैं। इनफैक्ट वो कहीं स्कोप में नहीं है। वहाँ पे बेयर कंडक्टर्स पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा वहाँ पे कुछ थेफ्ट हो रहा है, पिल्फरेज हो रहा है। ऑल्दो हमारी जो एनफोर्समेंट की टीमें हैं काफ़ी जो डिविजनल लेवल पे भी होती हैं, सर्कल लेवल पे होती हैं या हमारे डायरेक्शन लेवल पे होती हैं, वो कंटिन्यूसली एनफोर्स करते हैं कि ये पिल्फरेज जहाँ पर भी हो वहाँ पे वो स्टॉप करवाएं, और उनका पेनल्टी वगैरह भी उनको लेवी हो जाती है उनके अगेंस्ट। लेकिन कंज्यूमर्स को भी थोड़ा ख्याल रखना है कि उनको ये थेफ्ट एंड पिल्फरेज वगैरह वो नहीं करना है। उनको जो एग्रीमेंटेड उनका लोड है, उनका जितना भी सैंक्शन लोड है उसके हिसाब से ही पावर इस्तेमाल करना है। श्रीनगर शहर में कुछ एरियाज हैं जैसे दौलताबाद खानियार का इलाका है जिन्हें कि फीडर नंबर 4 बंदूक खार मोहल्ला के रिसीविंग स्टेशन से पावर मिलता है। इसी तरह से कैनहामा का इलाका है, वहाँ पर कुछ एडजॉइनिंग कॉलोनीज हैं। वहाँ से शिकायत है कि जो आजकल केबलिंग हो रही है उसकी वजह से वहाँ पर फ्रीक्वेंटली पावर डिसरप्ट होता है और हफ्ते में अमूमन 5-6 मरतबा, कभी 5 मरतबा ऑन एन एवरेज वहाँ पावर डिसरप्ट होता है। पूरा दिन शटडाउन रहता है और उसकी वजह से न सिर्फ उन्हें बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जैसे पानी है वो हासिल करने में दिक्कत होती है, साथ ही साथ कई सारे घरों में पेशेंट्स हैं जिनको कॉन्सेंट्रेटर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बाकी ऐसे आलात जो हैं उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उन्हें बड़ी दिक्कत पेश आती है। वो तो सही है, वो सही बात है कि कहीं कहीं हमें शटडाउन लेना पड़ता है। ऑल्दो जो हमारे कंट्रैक्टर्स हैं उनसे हमने ये काम कराते हैं, वो शटडाउन लेते हैं फीडर वाइज शटडाउन लेते हैं। लेकिन जहाँ पे केबलिंग का सवाल होता है वहाँ पे वो जहाँ पे जिस डीटी में केबलिंग करते हैं यूजुअली वही डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाकी फीडर चलता है। लेकिन कोशिश यही रहती है कि लोगों को कम से कम इसमें उनको मुश्किलात करनी पड़ती है वो कम हो जाए। लेकिन शटडाउन है पार्ट ऑफ दिस वर्क, इसमें लेना पड़ता है हमें शटडाउन। इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद ये सारा ठीक हो जाएगा और ये केबलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद ये शटडाउन वगैरह का मसला वो भी दूर हो जाएगा। केबलिंग का जो अमल अभी चल रहा है क्या उसके दौरान ये मुमकिन नहीं होगा या मुनासिब नहीं होगा कि हफ्ते में 3 बार ऐसा किया जाए ताकि बाकी जो मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं इस वजह से तो उसमें फिर उन्हें दिक्कतें जो पेश आती है उनमें कमी आ जाए? ये एक्चुअली ये होता ना कि मटेरियल आपने डंप किया किसी जगह पे, जो एलटी केबलिंग होती है जैसे उसका जो एलटी नेटवर्क होता है वो 1 या 1.5 किलोमीटर होता है या 2 किलोमीटर होते हैं, वो विद इन 5-6 दिन ही कंप्लीट हो जाता है। उसमें वो काम उनको करना है कंटिन्यूसली, उसमें काम उसमें थोड़ा कंज्यूमर्स को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उनको हम ये डायरेक्शन भी देते हैं जो भी उन्होंने डीटी उठाया होगा फॉर दिस एलटी केबलिंग, मिनिमम टाइम में वो कोशिश करे कि उसको कंप्लीट करे सो दैट द कंज्यूमर्स जो बेचारे सफर करते हैं बिकॉज ऑफ दिस शटडाउन और आजकल अब गर्मी भी है वो मिनिमाइज हो जाए। शटडाउन के दौरान सार्फिन को कम से कम दिक्कतें पेश आएं, बात कर रही थी
चीफ इंजीनियर KPDCL कश्मीर आकिब वहीद देवा। समन सेमपुरा पांथा चौक के बाशिंदों की शिकायत है कि सेमपुरा सड़क इंतहाई खस्ता हालत में है और यहां से गाड़ियों का गुजरना खतरे से खाली नहीं है। मकामी आबादी के बकौल पांथा चौक सेमपुरा सड़क पर ड्रेन की तामीर का काम हाथ में लिया गया था, लेकिन ड्रेन मुकम्मल करने के बाद सड़क को हमवार करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मैगडम बिछाना तो दूर की बात, सेमपुरा के बाशिंदों को बिलखुसूस और इस सड़क पर रोजाना सफर करने वाले लोगों को बिलअमूम सड़क की खस्ताहाली के बाइस बड़ी मुश्किल पेश आती है। सेमपुरा के बाशिंदों की फरियाद। अम कि वजह से गो मे लख्त जिगर रो मे सह जान बई मे पे क्या वनकस गुजरान यथ वोत वारिया काल इथे कन रोड यथ ड्रेनेज कर ड्रेनेज कर त्रोक इथे कन रोड खस्ता हालत कह गोरे कोर पे तमो ठेकेदार या बाकी कम कंसर्न अत सो कोर गोरा अत मज कहें गाड़ी पकान मोन बच्चे स्कूटी पे पकान सह बिल्कुल पन्ने साइड पकान तम करे पे डम्फरस ओवरटेकिंग तमिस पता कि मे यप रॉन्ग साइड गाड़ी पकान तम कि वजह सो तमिस पे एक्सीडेंट तमिस सपदी तथी डेथ गोरे करान रोडस मज वन अपील करान कि वन गोस जान बे गन खाली तगन अफसोस कर बस बे तगन इन कहें कर अफसोस योत तग कर अगर पेशेंट ना तमिस पे कमर दी जू नील मगर इन रोडन पुरसाना कह तुलान जनाब तुम वो गो सड़क हूं हाल यह गो नेशनल हाईवे 44 वो सरकार सुन हाल यह सड़क तुम वो तुम त्रो पान की नजर दोब कत बड़ गमत वरी गो वंदस मज लग गो तक पे खतुक नाव कल दिवान दावा यह गो न्यू कश्मीर हाल गो ये सबूत गो न्यू कश्मीर हाल तुम वो पे पान वो गाड़न हाल कल पे गाड़न बूशिंग कर पार्ट बदलाव सुबह। मेरा नाम आमिर है, मैं पांथा चौक में रहता हूँ। 6 महीने हो गए इसको, इनकम्प्लीट है अभी। ये रोड कभी ठीक ही नहीं हुआ। यहाँ पर ड्रेनेज का काम इनका करना था, लेकिन गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इसे ठीक किया जाए। यहाँ पर एक नवाब कॉलोनी है, इन्हें ड्रेनेज सिस्टम बनाया, लेकिन फिर उनने मरम्मत नहीं की इसकी। हम RNB वाले नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करते हैं, हाईवे मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा गाड़ियाँ चलती है, यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत होता है, लेकिन ये ठीक नहीं हो गई, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको ठीक किया जाए। सेमपुरा पांथा चौक के बाशिंदों की सड़क की मरम्मत और मैग्नेटाइजेशन का पुरजोर मुतालबा। इधर खांडे कॉलोनी नौगाम, डॉक्टर्स कॉलोनी नौगाम, कैनेहामा और मुलिका इलाकों की आबादी का कहना है कि खांडे कॉलोनी के पास से लेकर तकरीबन रेलवे ब्रिज तक सड़क इंतहाई खस्ता है और इसमें जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके नतीजे में इस पर गाड़ी में सफर करना किसी अजाब से कम नहीं है। मुतालिका आबादी का मुतालबा है कि लगभग 300 मीटर की सड़क की फिलफौर मरम्मत करा के इस पर मैगडम बिछाया जाए। और अब रुख करते हैं शिमाली कश्मीर के त्राल इलाके का। त्राल से शब्बीर भट्ट का कहना है कि वहां मुतअद्दिद छोटी बड़ी सड़कों की खस्ताहाली ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। मुतासरा आबादी इन सड़कों की मरम्मत और तजदीद का मुतालबा बारहा करती रही है, अलबत्ता ताहाल उन्हें खोखली यकीन दहानियों के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। तफसीलात के साथ शब्बीर भट्ट। सड़कों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए अगरचे सरकार की जानिब से बार बार दावे किए जाते हैं, ताहम जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल और अवंतीपोरा में मुतअद्दिद ऐसी सड़कें हैं जो अरसे दराज से खस्ताहाल हो चुकी हैं, लेकिन हुक्काम इन खस्ताहाल सड़कों की तजदीद मरम्मत के लिए इकदाम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक वसी आबादी को मुश्किलात का सामना है। अवंतीपोरा से जिला हेडक्वार्टर पुलवामा को जाने वाली अहम रास्ता सड़क की खस्ताहाली न सिर्फ आम लोगों बल्कि मुलाजमीन और तलबा के लिए भी दर्द सर बन गई है, क्योंकि इस अहम सड़क की खस्ताहाली को दूर करने के लिए बरसों से इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। कई मुलाजमीन ने शहरवीन को बताया कि पुलवामा जाते हुए अब वो कमर दर्द में मुब्तला हो गए हैं, जबकि उनकी गाड़ियां भी खस्ता हो चुकी हैं। यही हाल तलबा और मुलाजमीन का है, जिनको मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। इसी तरह त्राल लालपोरा से नागबल, लालपोरा से औरीकुंड, लालपोरा से दूधमर्ग, नहर खासीपोरा, मेडूरा नानर की सड़कें जहां खस्ताहाली की दास्तान बयान कर रही है, वहीं सोनरीगुंड अवंतीपोरा की अंदरूनी सड़कें कई दहाइयों से तजदीद मरम्मत और मैग्नेटाइजेशन के इंतजार में है। मुकामी लोगों के मुताबिक मामले को लेकर उन्होंने कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम को आगाह किया, लेकिन हुक्काम है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसी तरह अमीराबाद से नईबुग, अमीराबाद से ररसना सड़क, निगिनपोरा पनर जागीर सड़क, शाहआबाद मिडूरा सड़क, लरो जागीर से सीर जागीर सड़क, नूरपोरा पौचवन सड़क और दीगर दर्जनों सड़कें खस्ताहाली की तस्वीर बयान कर रही है। लेकिन हर साल लोगों को यकीन दहानी की जाती है, लेकिन बाद सड़कों की तजदीद मरम्मत या मैग्नेटाइजेशन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मकामी मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पारा और MLA त्राल रफीक अहमद नायक ने जिला भर की अहम सड़कों की कुशादगी और मैग्नेटाइजेशन के लिए पूरी इकदाम का मुतालबा किया है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB डिवीजन त्राल फारूक अहमद नायक ने आयशा शहरवीन को बताया कि इमसाल कई अहम रास्ता सड़कों की मैग्नेटाइजेशन का अमल जल्द शुरू होगा, जिससे अवामी
عوامی شکایات کا ازالہ ممکن ہوگا۔ ادھر ترال پولیس نے SHO ترال تنویر جہانگیر کی قیادت میں 2 ایسے جعل سازوں کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے جو موسوم لوگوں کو مختلف معاملات میں انتظامیہ کی سرپرستی کا بہانہ بنا کر چونا لگاتے تھے۔ عوام نے ترال پولیس کی اس کارروائی کی بڑے پیمانے پر سراہنا کی ہے۔ ترال سے شبیر بٹ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ شہربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ اشرف صاحب، مسجد ہر وقت روشن رہنی چاہیے۔ گرمیوں میں نماز کے وقت یہ سارے فین آن ہونے چاہیے، AC بھی لگوائے ہیں، یہ ٹھنڈ میں ہیٹنگ پہ ہونے چاہیے۔ سیکٹری صاحب، ویسے تو بل زیادہ آئے گی نا؟ اشرف صاحب، ہم نے پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت مسجد کی چھت پہ بہت بڑا سولر پینل لگوایا ہے۔ یہ سولر پینلز صرف گھروں اور انہی مذہبی جگہوں جیسے مسجد ہے، گردوارہ ہے، ان کے لیے بھاری سبسڈی پہ ملتی ہے۔ گرمیوں کے مہینوں یعنی مارچ سے لے کے اکتوبر تک یہ پینل اتنے زیادہ بجلی کے یونٹ جنریٹ کرتے ہیں کہ گرمیوں میں تو نہ کے برابر بل آتی ہے اور ساتھ میں یونٹس بچ بھی جاتے ہیں۔ یہ بچے ہوئے یونٹس پھر سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی سردیوں میں بھی بجلی کے بل پہ بچت۔ مزید جانکاری کے لیے نزدیکی KPTCL آفس سے رابطہ کریں یا www.pmsuryaghar.gov.in پر اپلائی کریں۔ ایشورڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ۔ جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ سمے جموں کشمیر کے طول و عرض سے آئے روز ملازمین اور سابقہ ملازمین یعنی ریٹائر ملازمین کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ ان کے GP فنڈ بل، گریچوٹی، لیو سیلری اور کمیوٹیشن کی رقومات کی ادائیگی 5-6 ماہ سے التوا میں ہے اور اس کی وجہ سے ملازمین اور سابقہ ملازمین کو طرح طرح کی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی ملازمین کے بچوں کی فیس، بیماروں کا علاج اور تعمیراتی سرگرمیاں ہی نہیں بلکہ بچوں کی شادیاں تک اسی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں، چونکہ حکومت کی طرف سے رقومات کا انتظام کرنے میں کوئی سنجیدہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ بارہمولہ سے ایک ملازم نے بتایا کہ بارہمولہ چجری سے 4 دسمبر کو آخری بار GP فنڈ بلوں کی ادائیگی ہوئی، اس کے بعد سے ملازمین کو رقومات کا انتظار ہے۔ ملازمین اور سابقہ ملازمین نے وزیر اعظم عبداللہ سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے کو فی الفور اور ہنگامی بنیادوں پر دیکھا جائے۔ اسی دوران پینشنرز ویلفیئر فورم اور سول سوسائٹی فورم کے صدر عبدالقیوم وانی نے معاملے کی نسبت سے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کئی پینشنرز کی پینشن سے کمیوٹیشن لون کی قسطیں 3 ماہ سے کاٹی جا رہی ہیں مگر انہیں رقم نہیں ملی ہے۔ دیکھیے، یہ بڑا المیہ ہے اس وقت جن ملازمین نے ریاستی سرکار میں کام 40 سال 30 سال 37 سال کام کیا ہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد ہونا تو یہ چاہے تھا جس دن وہ ریٹائرمنٹ ہوئی ان کا سارے کاغذات، سارے جو ان کے پیسے ہیں سرکار کے پاس ان کو ملنے چاہے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2-3 سال سے لگاتار ہمارے ریٹائر ملازمین 6-6 7-7 مہینوں سے 8 مہینوں سے 1 سال سے بھی جن کو نہ اپنا پیسہ ملتا ہے، نہ اپنا GP فنڈ ملتا ہے، نہ گریجویٹی ملتی ہے، نہ کمیوٹیشن ملتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کمیوٹیشن سرکار سینکشن کرتی ہے لیکن امپلائی کے اکاؤنٹ میں وہ لون نہیں جاتا ہے، اور سرکار نے جنوری سے ان کے جو ان کا پینشن بنتا ہے فیملی پینشن اس سے سرکار اس کا انسٹالمنٹ کاٹتے ہیں۔ لون تو سینکشن ہوا، ملا نہیں امپلائی کو، لیکن انسٹالمنٹ کاٹتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، مجھے نہیں لگتا یہ جن لوگوں نے زندگیاں دی ہے سرکاری محکمے میں، اب ان کے ساتھ یہ استحصال، ان کے ساتھ یہ بھرشٹاچار، اب وہ لوگ جو جن کے پاس پینشن نہیں، جو نان پینشنیبل ہے، ان کا حال بھی ایسا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کل سے دیکھ رہے ہیں
ओल्ड एज होमों की तरफ वो बेचारे रुख कर रहे हैं। यहाँ समाजी हालात हम देख रहे हैं, हम कैसे वालिदैन के साथ कैसा चलता है, हमारे समाजी हालात क्या है इस जम्मू कश्मीर में। सरकार के पास जिनका अपना पैसा है, अब सरकार 1 साल 2 साल से अब लगातार 6 महीने से न जीपी फंड मिलता है मुलाजिम को, जो एक्टिव मुलाजिम है, जो पेड़ पे पत्थर बांध के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए जमा करके ताकि कोई बीमारी के वक्त, शादी के वक्त या मकान बनाने के वक्त उनको वो काम आए। लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेजन डकैती है। मेरा पैसा, मैं किसी के पास अमानत रखता हूं पैसा, जब मांगता हूं वो कहता है मेरे पास आए नहीं। ये ब्रेजन वायलेशन है, एम्प्लॉय रूल्स की भी वायलेशन है, एम्प्लॉय राइट्स की भी वायलेशन है और पेंशनर्स राइट्स की भी वायलेशन है। मैं आपके माध्यम से रियासती सरकार पर ये वादा करना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले भी 1-2 दिन पहले इसमें स्टेटमेंट भी दिया, ये अगर सरकार ने जो ये कई आज ये पेंशनर्स उठा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं मिलता है, जीपी फंड नहीं मिलता है, लीव सैलरी नहीं मिलती है, कम्यूटेशन दिया है उनके अकाउंट में किस्त काटा जाता है, अगर सरकार ने पूरी तौर इनके हक में आप उनके पैसे वागुजार नहीं किए तो जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट सड़कों पे आके इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने से दरेग नहीं करेंगे। अब सरकार के कानून तक भी हमारी गूंज पहुंचेगी और इंशाअल्लाह रमन मुलाजिमीन को, उन पेंशनर्स को इंसाफ दिलाने के लिए हम वादा बंद है, लड़ने के लिए तैयार है। हुकूमत रुकूमात की अदायगी के लिए मौसर निज़ाम कायम करे, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अब्दुल कयूम वानी का मुतालबा। अब एक और मौजू, और समय अभी अभी आपको हमारे माइक्रोफोन के ज़रिए जो गाड़ियों के चलने की आवाज़ आ रही होगी। आपको बता दूं कि हम अभी कुछ वक्त के बाद एक महकमे के नाजिम से बात करने वाले हैं, चूँकि वो भी ड्राइव कर रहे थे और उन्होंने गाड़ी रोकी हमारे फ़ोन के बाद। मौजू क्या है आपको अंदाज़ा होगा इसका अभी अभी। इमसाल हर गुजरने वाले दिन के साथ वादी में दर्ज हरारत के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आज श्रीनगर में 34.4 डिग्री, जी 34.4 डिग्री का दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो तारीख में यहाँ यानी श्रीनगर में मई के दौरान रिकॉर्ड किया गया तीसरा सबसे ज़्यादा दर्ज हरारत है। बताया जाता है कि इससे पहले 28 मई 1971 को वादी में मई के दौरान 34.3 डिग्री का दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया था। इस वक्त हमारे साथ महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 34.4 डिग्री एक नया रिकॉर्ड, क्या बताएंगे इस तनाजुर में, आप क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि टेम्परेचर्स अक्रॉस वैली और जम्मू डिवीजन के अंदर जो है सिग्निफिकेंटली राइज होगा, खासकर जो एक्टिविटी हुई खासकर 17-18 के बाद, और कमिंग डेज में भी खासकर कल भी जो है गर्मी रहने के चांसेस हैं, हीट वेव खासकर वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो आज रिकॉर्ड टूटे हैं, खासकर 34.4 के आसपास जो रिकॉर्ड किया गया है श्रीनगर के अंदर, जो 9 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल से ऊपर है। और इससे पहले ये थर्ड हाईएस्ट है पिछले लगभग 133 साल में। इससे पहले जो है 34.3 जो है रिकॉर्ड किया गया था 28 में 1971 के आसपास। तो कमिंग डेज में भी खासकर कल जो है गर्मी के ज्यादा चांसेस है, 7 से लेकर 9 डिग्री 10 डिग्री तक भी रहने के चांसेस हैं नॉर्मल से ऊपर। वैली के जो बेस्टर स्टेशन है, खासकर श्रीनगर की बात करें, बडगाम की बात करें, काजगुंड की बात करें या नॉर्थ कश्मीर के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करें, तो यहाँ पे भी लगभग 6 से लेकर 7 डिग्री नॉर्मल से ऊपर रह सकता है। तो कल जो है गर्मी रहने के चांसेस हैं अक्रॉस स्टेशन वैली के अंदर भी और जम्मू डिवीजन के अंदर भी। और फिर टेम्परेचर जो है 1-2 डिग्री जो है मामूल से नीचे रहने के चांसेस हैं फ्रॉम 24 ऑनवर्ड। और 27 के बाद जो है थोड़ी सी बूंदाबांदी, हल्की बारिशों के चांसेस हैं, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, कुछ जगहों पे गस्टी विंड्स। तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा और जो है कमी देखने को मिल सकती है। तो जो हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशन जो है चल रहा है जो करंटली, वो कल से जो थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। 27 के बाद जो इसमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है पूरे जम्मू डिवीजन के अंदर भी और कश्मीर डिवीजन के अंदर भी। शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, जिनसे हमने बात की। आज चूंकि एक रिकॉर्ड बन चुका है, तीसरा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है श्रीनगर शहर में 34.4 34.4 डिग्री का। इसी दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की इत्तला है कि 26 मई सोमवार से वादी के सरकारी और मंजूर शुदा प्राइवेट तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली आएगी। मौसूफ के बकौल श्रीनगर शहर के म्यूनिसिपल हुदूद में आने वाले स्कूलों में औकात कार सुबह 8:30 बजे से दिन के 2:30 बजे तक होंगे, जबकि म्यूनिसिपल हुदूद के बाहर के स्कूलों में औकात कार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक रहेंगे। समर वादी में काश्तकारी का सीजन शुरू होते ही हुए चंद हफ्ते हो चुके हैं। अलबत्ता काश्तकारी को फिलहाल 2 बड़े चैलेंजों का सामना है। अव्वल तो होशरुबा गर्मी का और दूसरा खुश्क पड़े खस्ता हाल आबपाशी कनालों और कोहलों का। इसी तनाजुर में यानी आबपाशी सहूलियात की कमी के तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बडगाम से यूनुस पर रहे।
वसी कश्मीर के बड़गाम जिले में जहां एक तरफ मुख्तलिफ अक़साम के मेवाजात उगाए जाते हैं, वही जिला भर में धान की भी काश्त की जाती है, जिससे लोगों की साल भर की आमदनी होती है। तमाम मुख्तलिफ इलाकों में खेती बाड़ी के लिए आपाशी का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से किसान काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिले के सईबुक, दारमुना, वडवन, रसू, वाकलपुरा, पांचस, किवा, चेरहार, गतपुरा, सुनूरकलीपुरा, राजवन और चायरा गेहूं में धान की पनीरी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया और मज़कूरा इलाकों के किसान खेती बाड़ी के सीजन में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जबकि खास अंजीवारी का गोगलडारा कनाल के जंगल में कई दरख्त गिरे हैं जिनको अभी तक नहीं हटाया गया है और पानी का बहाव दूसरे नालों की तरफ चला गया, जिसकी वजह से इलाके के किसानों को शाली लगाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम बकौले लोग महकमा इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की लापरवाही और उनकी गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की वजह से जिला भर में जरिए अराजी को सैराब करने वाली दर्जनों आपाशी कोलों और नहरें खत्म होने के दायरे पर है। ताहम मालूम हुआ कि महकमा इरिगेशन ने रूरल डेवलपमेंट महकमे के बाहिमी इश्तराक से MG नरेगा के साथ कन्वर्जेंस के तौर पर मुतअद्दिद पंचायतों की कोलों को अगरचे निशानदी भी की कराई गई, ताहम इन कोलों पर अभी तक साफ सफाई का काम अमल में नहीं लाया गया। इत्तलात के मुताबिक जिला के भीरवा, खाग, पोशकर, शिवपुरा, शूलीपुरा, बंडगाम, बटपुरा, कान्यामा, आरस, हरदुमलपुरा, औरवा और दालवाश, खाग व दीगर इलाकों के लोगों ने बताया कि आपाशी कोलों की आज तक न मरम्मत और न ही सफाई की गई और इन कोलों की तरफ महकमा इरिगेशन के एहलकार अपनी तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जमींदारों के खेत खतरे में है, क्योंकि मुतअद्दिद नहरें कूड़ेदानों में तब्दील हो चुके हैं। जिला भर में कई आपाशी कनालों जिनमें भीरवा का लार कनाल, हयातपुरा फकरपुरा का तलबरन नाला, बडगाम का अहज कनाल, शरशकोल, मलकोल, शालीगंगा, सकनाग नाला और दूध गंगा नाले के साथ मुंसलिक मुतअद्दिद कोले महकमा आपाशी की अदम तवज्जो की वजह से तबाही के दाने पर पहुंचते, जिसकी वजह से जमींदारों ने महकमा पर सख्त नाराजगी जताई है। वही तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ देखा जाए कि एक तरफ भीरवा के लार कनाल पर तकरीबन 94 गाँव देहात के किसानों की अराजी मुहित है, ताहम बेशतर गाँव के लोगों ने शहरबीन को बताया कि महकमा इरिगेशन का अमला साल में सिर्फ अप्रैल महीने में माली अभियान को जमा करने के लिए इलाकों का रुख करते हैं। ताहम बकौले लोग अभियान जमा करने के बावजूद भी मज़कूरा इलाकों में तामीर और तरक्की के हवाले से कोई भी काम सरअंजाम नहीं दिया और यहाँ तक कि AEE बीरवा के मुताबिक महकमे के पास फंड्स की अदम दस्तियाबी से मकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है और काश्तकार सवाल पूछे कि फिर किस बुनियाद पर उनसे माली अभियान लिया जा रहा है और तामीर तजदीद की जानिब से महकमा गफलत जारी क्यों बरत रहा है। लोगों ने मजीद बताया कि डिवीजन बीरवा, चाडोरा, नारवल और बडगाम के अमले की लापरवाही की वजह से नहरें दम तोड़ रही है और जरिए अराजी को सैराब करने वाले ये नहरें कूड़ेदानों की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इस सिलसिले में लोगों ने कहा कि जरिए खेती के लिए आपाशी की बुनियादी जरूरत है और उन्होंने सरकार से अपील की कि मज़कूरा इलाकों में काश्तकारी के शोबे को दरपेश मसाइल का फौरी इजाला किया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर ही इन्हिसार करते हैं। बडगाम से यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम से फारूक राफर की इत्तला है कि आज रेस्ट हाउस चवलगाल कुलगाम में PDP की तरफ से एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें PDP के मोहम्मद सरताज मदनी ने खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो PDP को मजबूत बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। इसी दौरान गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला मिली है कि वानी आरम वांगत इलाके में अभी कुछ वक्त पहले आवारा कुत्तों के हमले में 8 अफराद जख्मी हो गए हैं, इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वानी आरम वांगत की आबादी मुतालिका इंतजामिया से मुतालबा करती है कि आवारा कुत्तों की हड़बोंग पर काबू पाने के इक़दामात किए जाएं। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि आज़मीन हज की रवानगी के लिए तरतीब शुदा नए शेड्यूल के मुताबिक पहली परवाज़ 25 मई को रवाना होगी। वाज़ेह रहे कि 25 मई को 2 उड़ानें रवाना होंगी। पहली उड़ान के आज़मीन को सवेरे 3 बजे हज हाउस पहुंचना होगा, जबकि दूसरी उड़ान के आज़मीन को 3:30 बजे सवेरे हज पहुंचना होगा। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब मुकम्मल हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। शहरबीन अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट, अपने तामीरात दिल से बनाइए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है।
खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. یہ آکاشوانی سرینگر. آداب. خبرن ہند بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی. گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین کر راجستھان 100 کروڑ روپیہ لاگت ول پروجیکٹ قوم کے ناو وقف. لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نبو جومہ رمیش ارورا سند ہندی شعری مجموعہ رسم. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کور حالی اسامہ وسان پورنچ عملہ مز ٹھہر انزراونک تاکید. تو گرشم ژنڈ جاری. تعلیمی ادارن ہندس کام کار کس وقتس مز بدلاو. خبر تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودین کر آز راجستھان 100 کروڑ روپین ہند 5 اہم پروجیکٹ قوم کے ناو وقف. تمو لج واریاہن پروجیکٹن کنکن تو کینچن تلک دست. وزیر اعظمن تل امرت بھارت سٹیشنس تحت 103 امرت سٹیشنن دس. وزیر اعظمن وون جدید طرز بناونہ آمتن یمن ریلوے سٹیشنن امرت بھارت سٹیشن ناو دن آمت. تمو وون پتمن 10 ورین دوران ریلویز شعبن ٹاکار پیش رفت پریومت. وزیر اعظم نریندر مودین وون بھارت آپریشن سندورس تحت پاکستانس مز دہشت گردن ہز چھپن جائے تباہ کرت سو سبق ہیچنومت. آز بکینیر راجستھان اکس لوک جلسس خطاب کران ون تمو سرکارن ہتھیار بند فوجس جوابی کاروائی کرنک اجازت دیتمت. یم کن فوج کیو 93 دریو اخ اثردار حکمت عملی پاننوت پاکستان بھارتس کن نمنس پہ مجبور کور. خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن وون بھارت تو پاکستانس درمیان معاملہ صرف دو طرف. آز اکس میڈیا بریفنگ مز وون تمو دہشت گردی تو کت بات ہیکن یکجا برو پکت. تمو وون دو طرف کت بات سپد صرف پاکستان قبضہ واجنہ کشیر پہ غیر قانونی قبضہ ہٹاونس متعلق. تمو وون سندھ تاس آبی معاہدہ روز توتام ملتوی یوتام نہ پاکستان سرحد اپرم دہشت گردی ہند مدد رکاو. ملکس ست جموں کشمیرس مز ترنگا ریلین ہند منعقد کرن جاری. یمن ریلین دوران آپریشن سندورس دوران بھارتی فوج کامیابی وتلاونہ یوان. ات سلسلس تحت آئی آز سرینگر جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن تو سینئر بی جے پی لیڈر ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی سندس قیادتس مز جیل ڈلس اندر ترنگا شکارا ریلی کڑنے.